हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा, पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग एकदम ध्यान से समझ रहा हूं भाई, ठीक है, अच्छे से समझोगे तब, यहाँ पर स्टूडेंट सबको दिक्कत होता है, ठीक है, बहुत अच्छे समझ रहा। देखो नॉर्मल हम लोग आराम से बैठे हुए, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं ना वगैरह, बस आराम से बैठे हुए क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं, यानी इनहेलेशन एक्सहेलेशन कर रहे हैं। तो नॉर्मल कोई इंसान रेस्टिंग स्टेट में क्वाइट शांत से बैठा हुआ है, तो जो वो सांस लेता है और जो छोड़ता है, लिया कुछ वॉल्यूम, छोड़ दिया कुछ वॉल्यूम, समझ में आया, लेना छोड़ रहा, कुछ वॉल्यूम ले रहे हैं कुछ वॉल्यूम छोड़ रहे हैं। तो जो वॉल्यूम नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट में इंसान लेता है छोड़ता है, उस वॉल्यूम को बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। और वो कितना होता है, 500 होता है। देखो उसको डायग्राम पे हम लोग दिखाएंगे। इस फिगर में क्या है, इस फिगर में है वेरियस पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। बहुत सारा वॉल्यूम और कैपेसिटीज को हम लोग समझेंगे। समझना ध्यान से भाई, अच्छे से समझना। तो थोड़ा मैं यहाँ आऊँ, मोर में जाऊं और मैं शेप में जाऊं, ठीक है। और मैं क्या ले लूं सर, चलो इसको ले लेता हूँ, ठीक है। सुनो ध्यान से, अच्छे से समझ रहा हूँ कि आराम से कोई बैठा है, सांस लेगा छोड़ेगा, ये है बेस लाइन, ये है मेरा बेस, ठीक है, ये है मेरा बेस, ये है बेस, ठीक। बेस लाइन, ये वाला लाइन मेरा बेस लाइन है। अब यहाँ से कोई सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, सांस लेंगे तो देखो इस एक्सिस पर ऊपर जाने का मतलब वॉल्यूम है, इस एक्सिस पर टन 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 टन, इस एक्सिस पर इधर क्या है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम ये वाला दिख रहा है ना भाई, इसे लिखे है, हाँ चलो दिख जाएगा तो, ठीक है, ये वॉल्यूम है। तो नॉर्मल कोई भी इंसान बैठा है आराम से, तो सांस ले रहा है छोड़ रहा है, तो सांस लाओगे, तुम यहाँ बैठे हुए हो, ठीक है, सांस लाओगे तुम्हारा वॉल्यूम बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो इस तरह वॉल्यूम बढ़ा, यहाँ तक बढ़ा, फिर सांस छोड़ोगे तो वॉल्यूम यहाँ आ जाएगा। समझे कि नहीं, कोई दिक्कत है, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या होगा, फिर दूसरा, ये एक बार हुआ, फिर सांस लीजिएगा, फिर सांस छोड़िएगा, फिर सांस लीजिएगा, फिर सांस छोड़िएगा। समझ में आया कि नहीं आया, समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये जो वॉल्यूम हम लोग ले रहे हैं, मतलब यहां से यहां तक लिया है ये वॉल्यूम, ये कितना हुआ, टाइडल, इसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। यहां से फिर छोड़ा, ये क्या है, टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, 500, ठीक। तो मैं राइट पे जाता हूं, ये जो हुआ इसको बोलते हैं हम लोग टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम, यहां से यहां तक। और ये कितना होता है, ये होता है 500 ml। कितना होता है, 500 ml। समझ में आया, ठीक है सर। अब क्या हुआ भाई, बैठा था आराम से वो, अब क्या हुआ, अब जो है वो हो गया, क्या 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 हो गया, यहाँ पर जाइए सर, और यहाँ पर जाइए सर, और यहाँ पर जाइए सर। अब वो बैठा था आराम से, अब क्या हुआ, अब एकाएक वो दौड़ेगा, या ऐसे सांस ले रहा था ऐसे, अब आराम से पूरा फोर्स लगा के सांस लिया, पूरा फोर्स लगा के जितना ले सकता था, बहुत ज्यादा हवा ले लेगा। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से ये नॉर्मली यहाँ तक ले रहा था सांस, अब पूरा फोर्स लगा दिया तो जितना यहाँ तक पहुंच गया, तो पूरा फोर्स लगा करके वहां तक पहुंच गया, तब छोड़ेगा भी तो उतना ही होगा। जब यहाँ तक पहुंचा तो यहाँ से छोड़ोगे तुम, तो छोड़ोगे तो फिर यहाँ आ जाओगे। समझे कि नहीं समझे, बताओ, समझे, यस। इसका मतलब क्या हुआ, ये इस बार जोर से सांस लिया, इसको बोलते हैं फोर्सफुल इंस्पायरेशन। तो एक्स्ट्रा ये हवा ले लिया, ये हवा एक्स्ट्रा लिया कि नहीं लिया, यहाँ तक एक्स्ट्रा एयर लिया कि नहीं लिया, यस। तो मतलब क्या, वो एक्स्ट्रा इतना ले सकता था, लेकिन आराम से नहीं लेता था, जरूरत नहीं पड़ता था, वो उसका रिजर्व रखा था कि जरूरत पड़ेगा तो ले लेंगे। क्या है, सांस लेने के लिए रिजर्व था वो वॉल्यूम, कि जब जरूरत पड़ेगा उतना एक्स्ट्रा ले सकते हैं, इसीलिए रिजर्व था, तो बोलते हैं रिजर्व। सांस लेने को क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशन, इसीलिए उसको बोलता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, तो ये हो गया यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये जो हुआ यहां से यहां तक, ये कौन सा वॉल्यूम हुआ, तो ये हो गया इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या हो गया, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। समझ में आया। और ये एक्स्ट्रा कितना होता है, ये होता है 2500 से 3000,
2500 से 3000 ml होता है। समझ में आया? ये एक्स्ट्रा जो था इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, समझ गए इतना? ठीक है सर। चलो आराम से, वो ठीक है, इसका आराम से चल रहा था जिंदगी। अब क्या हुआ सर? अब फिर से कलर चेंज करिए सर इसका। और कहाँ 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 बोलो यार, जल्दी से समझ में आओ सर। ठीक है, अब क्या ले लेते हैं? अब ले लेते हैं ग्रीन, और इसको ये, ठीक है। ठीक है, फिर से अब ये आराम से इसका जिंदगी चल रहा था, ले रहा था सांस, छोड़ रहा था, ले रहा था, ले रहा था, छोड़ रहा था, ले रहा था, छोड़ रहा था। अब आराम से छोड़ रहा था, ले रहा था। अब क्या हुआ? उसको जोर से सांस ऐसे ले रहा था, पूरे जोर से, पूरा फोर्स लगा के इस बार एक्सपायर कर रहा है। तो जब वो फोर्स लगा, नॉर्मल ले रहा था, छोड़ रहा था, ले रहा था, छोड़ रहा था, तो फोर्स लगा के एक्सपायर और ज्यादा हवा निकाल देगा उसका, और हवा ना लंग्स का कम हो जाएगा, तो और एक्सपायर कर देगा। तो ये कहां तक आ जाएगा? ये पूरा फोर्स लगा के इस बार निकाल दिया, तो इतना और हवा एक्स्ट्रा निकाल दिया, तो उसके लंग्स में कम हो गया, तो कम हो गया तो नीचे आ गया। समझ में आया कि नहीं? एक्स्ट्रा हवा निकाल लिया, तो उसका इसका मतलब क्या? उसके लंग्स में वो हवा रखा हुआ था, लेकिन वो रिलीज नहीं कर रहा था। जब फोर्स लगा के चाहा तो वो नहीं, उसको भी रिलीज कर दिया। तो ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम हुआ है ना? ये रिजर्व था, रिजर्व था कि नहीं? क्या करने के लिए? एक्सपायर करने के लिए। इसीलिए इस वॉल्यूम का नाम है क्या? बोलो। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या नाम है? ERV। यहां से यहां तक। IRV कहां से? यहां से ये एक्स्ट्रा यहां तक। एक्स्ट्रा जो था इसमें भी एक्स्ट्रा हुआ, ये हुआ ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। समझ में आया? ठीक है सर। अब जब तुम क्या किए? पूरा फोर्स लगा के हवा निकाल दिए थे। कब निकाला था? जब ये नॉर्मल चल रहा था, नॉर्मल, जब ये नॉर्मल चल रहा था तो फोर्स लगा के निकाल दिया, तो हो गया एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब जब फोर्स निकाल के तुम लंग्स को खाली कर दिए, तो फिर सांस लोगे तो वो भरेगा कि नहीं भरेगा? यस। तो ठीक है, ठीक। तो फिर यहां तक जब वो खाली कर दिया था, तो नॉर्मल आने के लिए फिर भरेगा भी यहां तक। समझे कि नहीं समझे? भरेगा यहां तक, तो फिर यहां आ जाएगा नॉर्मल। फिर से वो नॉर्मल जिंदगी अब जिएगा। क्या लेना है? नॉर्मल, छोड़ना है नॉर्मल। ऐसे तो जिंदगी चलते रहेगा। समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत हुआ? ऐसे ही चलते रहता है। चलो इतना बात हो गया। आप सोच रहे होंगे सर, जब पूरा फोर्स लगा के निकाल दिया तो पूरा ये बेस लाइन तक क्यों नहीं आया? ठीक है, मतलब कि पूरा बॉटम तक क्यों नहीं आया? ये बॉटम, बॉटम, ये बॉटम है, बॉटम, BOTTOM, ये है बॉटम। क्यों नहीं आया? क्योंकि कितना भी तुम फोर्स लगा के निकाल दो, तुम्हारा लंग्स पूरा खाली कभी नहीं होगा, पूरा खाली कभी नहीं होता है। अगर लंग्स पूरा खाली हो जाएगा तब तो कोलैप्स हो जाएगा, चिपक जाएगा। समझ में आया? तो ये जो वॉल्यूम है, ये कौन सा? ये वॉल्यूम जो कि पूरा फोर्स लगाने के बाद भी निकाल दिए सारे एयर को, एक्सपायर कर दिए, फिर भी जो वॉल्यूम बच गया उसको बोलते हैं बचा हुआ। बचा हुआ के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेसिडुअल। इसीलिए इसको बोलते हैं RV, रेसिडुअल वॉल्यूम। समझे कि नहीं समझे? चलो ठीक है, नॉर्मल हम लोग सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको? टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम, TV। कितना होता है? 500 ml, 500 ml होता है। ठीक है, और पूरा नॉर्मल रहता है। एक्स्ट्रा कितना ले सकते हैं? एक्स्ट्रा हम लोग ले सकते हैं IRV कितना? 2500 से 3000 ml। ठीक है, 2.5 लीटर से 3 लीटर एयर को ले सकते हैं। इसको क्या बोले? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फोर्स लगा के कभी निकालना पड़े तो निकाल देते हैं हम लोग। ठीक है, निकाल देते हैं। कितना? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये कितना होता है? 1000 to 1100 ml। इतना वॉल्यूम हम लोग एक्सपायर कर सकते हैं जो रिजर्व में रहता है। समझ में आया? उसके बाद कितनों लगा दो, ये वॉल्यूम तो बचा रह जाएगा, रेसिडुअल वॉल्यूम। ये कितना होता है? ये होता है 1200 ml। ये सब याद रखना है, सब एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी बाहर कुछ नहीं पढ़ा रहे। ठीक है, इतना बात समझ गए? यस सर, समझ गए। चलो तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो वॉल्यूम समझ गए? कितना वॉल्यूम पर है? वॉल्यूम नंबर 1, वॉल्यूम नंबर 1, वॉल्यूम नंबर 2, वॉल्यूम नंबर 3, वॉल्यूम नंबर 4। 4 वॉल्यूम पर है ना। अभी जब वॉल्यूम को हम लोग जोड़ते घटाते हैं तो बनता है कैपेसिटीज। ये इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पल्मोनरी वॉल्यूम। इसको जब ऐड करेंगे, रिलीज करेंगे, वो सब तो बोलेंगे, फिर इसको बोलेंगे पल्मोनरी कैपेसिटीज। कैपेसिटी, अब तुम ही बताओ, तो तुम ही से पूछ रहे हैं, सब बताओ तो। बताओ तो किसी इंसान का सांस लेने का, इंस्पायर करने का कैपेसिटी कितना होता है? कितना हवा को ले सकता है?
बताओ तो। आप बोलिएगा सर नॉर्मल तो बैठा रहता है तो लेता है छोड़ता है, नॉर्मल लेता है कितना 500 लेता है सर, तो 500 छोड़ता है। नॉर्मल लिया कितना 500, जिसको टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। और पूरा फोर्स लगा के कितना ले सकता है सर, पूरे फोर्स लगा के ले सकता है सर, और 2500 से 3000। नॉर्मल तो सर इतना ले रहा था, पूरा फोर्स लगा के इतना ले सकता है। तो पूरा लेने का कैपेसिटी, इंस्पायर करने का कैपेसिटी कितना हो गया, ये पूरा दोनों को सर जोड़ दीजिए। समझे कि नहीं समझे? यस। तो अगर मैं आपको बोलूं कि यहां से यहां तक ये पूरा जो है ये है इंस्पायर करने का कैपेसिटी, तुमको कोई दिक्कत होगा क्या? एकदम नहीं होना चाहिए, दोनों ले सकता है ना। यहां तक तो टाइडल, ये एक्स्ट्रा भी लिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं आईसी। समझे? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ये कलर दिख रहा है ना? चलो ठीक, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी समझ में आया? ठीक। अब बताओ, हम इसी तरह बोलेंगे कि किसी के पास कितना कैपेसिटी होता है, पूरा एक्सपायर कर दे, पूरा कैपेसिटी बताओ। कैपेसिटी में तो जितना दम होता है सब लगा देते हैं। तो नॉर्मल वो कितना निकालते रहता है कोई इंसान? नॉर्मल निकालते रहता है, टाइडल वॉल्यूम तो निकालता ही रहता है, टाइडल वॉल्यूम। हाँ या ना बोलो? नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम तो रिलीज करते रहता है, एक्स्ट्रा कितना निकाल लेगा? तो इसके लिए क्या देखना पड़ेगा तुमको? देखो, जैसे सांस लिया था कोई इंसान तो यहां तक गया था ना, तो वो रिलीज कितना कर रहा है? या ऐसे ऐसे देखो, कोई भी सांस लिया था नॉर्मल, कोई सांस लेता है कितना, यहाँ टाइडल वॉल्यूम, वो रिलीज कितना किया? पहले तो यहां से यहां तक रिलीज किया, और उसके बाद यहां तक एक्स्ट्रा जो रिजर्व था वो भी रिलीज किया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस। तो क्या करेंगे, ये यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक, ये क्या है पूरा, ये है एक्सपायर करने का कैपेसिटी, जिसमें क्या आ गया, ये टाइडल वॉल्यूम आ गया, और ये क्या आ गया, ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ गया। ये टाइडल वॉल्यूम है ना, ये टाइडल वॉल्यूम है। समझ में आया? तो इसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। क्या बोलते हैं? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। समझ में आया? चलो आप ही बताओ, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में कौन सा दो आया, कौन से दो वॉल्यूम को जोड़े तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बना। तो आप सीधा बोलिएगा सर टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन दोनों को मिला दीजिए तो हो गया इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। क्या ही दिक्कत है? समझे कि नहीं समझे? पूरा एक्सपायर कितना कर सकते हैं? तो आप बोलिएगा सर ये टाइडल वॉल्यूम लेते थे, वो टाइडल वॉल्यूम तो लोग निकालते ही हैं, एक्स्ट्रा ये निकाल सकते हैं, तो हो गया कैपेसिटी। तो हो गया इस एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कितना होता है सर? तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होता है सर ये टाइडल वॉल्यूम, और ये होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसी को मिला करके बोलते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। दो कैपेसिटी समझ गए? यस सर। चलो एक क्वेश्चन तुमसे सिंपल, नॉर्मल, लोग नॉर्मल सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, नॉर्मल सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, तो बता दो तुम्हारे लंग पे कितना एयर रखा हुआ है, बचा हुआ है? बताओ। नॉर्मल केस में, नॉर्मल ब्रीदिंग में ये वाला निकलता है क्या, ये वाला एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये नॉर्मल में निकलता है? नहीं, फोर्स लगा के निकालते हो, फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं तब वो निकलता है। तो नॉर्मल हमारे लंग्स में फंक्शनली, जब हमारा नॉर्मल लंग्स काम कर रहा है तो ये भी हवा है, और ये तो सर हमेशा जिंदगी भर रहता है, ये तो कभी निकलता ही नहीं। समझ में आ गई? तो जब हमारा लंग्स नॉर्मली काम करता है तो हमारे लंग्स में कौन कौन सा एयर रहता है? ये एयर भी रहता है सर, और ये एयर भी रहता है। कौन दोनों रहा बता दो? यस। तो यहां से लेकर के यहां तक, इसमें क्या क्या आया सर? ये ऊपर वाला आया सर ERV, और नीचे वाला कौन है सर? RV। ये तो हमेशा रहता है, फंक्शनली रहता है, बचाओ, फंक्शनली रहता है ना। जब हमारा लंग्स फंक्शन कर रहा है, काम कर रहा है, तो रखा हुआ है ना, तो रखा हुआ है तो रेसिडुअल। लेकिन कब? जब हमारा लंग्स नॉर्मल काम कर रहा है, तो इसको बोलते हैं फंक्शनल रेसिडुअल, बोलो, कैपेसिटी। जब भी एक दो वॉल्यूम को जोड़ दोगे ना, तो सिर्फ वॉल्यूम नहीं बोलते हैं, जोड़ने घटाने के बाद वो कैपेसिटी बोलते हैं। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं FRC, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। समझ में आया? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी समझ में आया कि नहीं आया? चलो ठीक है। चलो अब तुमको ये बता दो, तुमको अगर बोले लंग्स में कितना तुम पूरा हवा डाल सकते हो, पूरा निकाल सकते हो, पूरा हवा डाल सकते हो, पूरा निकाल सकते हो, आप क्या बोलिएगा? सर हम क्या करेंगे, हम एकदम जोर से एक्सपायर करें, पूरा फोर्सफुल एक्सपायर, सब हवा निकाल दी जितना दम था सर।
जितना दम था निकाल दिए, तो तुम्हारा लंग्स कहाँ तक आ गया? यहाँ तक सब हवा निकल गया, ऊपर का यहाँ तक आ गया। और उसके बाद बोलोगे सब हवा सर निकाल दिए, सारा सर एक्सपायर कर दिए, अब पूरा दम लगा करके कर लिए इंस्पायर। मतलब क्या हुआ? आप क्या हुआ? फोर्सफुल इंस्पायरेशन, पूरा जोर लगा के इंस्पायर किया। कब? पहले तुम खाली कर दिए थे फोर्स लगा के, तो इसको बोलते हैं फोर्सफुल इंस्पायरेशन आफ्टर आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। पहले फोर्सफुल एक्सपायर कर दिए, सारा हवा खाली कर दिए था, और फिर फोर्सफुल इंस्पायर कर लिए। सोचो, पूरा तुम खाली कर दोगे तो तुम कहाँ आ जाओगे? पूरा खाली कर दोगे तो तुम यहाँ आ जाओगे, है ना? सिर्फ यही बचेगा रेसिडुअल वॉल्यूम, ये तो कभी खाली होता नहीं। और फिर पूरा फोर्स लगा के लोगे तो पूरा तुम फोर्स लगा के लोगे तो एकदम यहाँ तक पहुंच जाओगे। समझे कि नहीं समझे? हाँ या ना बताओ, समझे कि नहीं समझे? नॉर्मली तो तुम समझ लेते यहाँ तक, लेकिन फोर्स लगा के लिए तो यहाँ तक पहुंच जाओ। समझे कि समझे? तो इस पूरा तुम्हारा कैपेसिटी वाइज कि कितना तुम ले सकते हो, कितना तुम निकाल सकते हो, इसी को बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। क्या बोलते हैं? वाइटल कैपेसिटी, वीसी। ये क्या हुआ? ये हुआ वाइटल कैपेसिटी। समझ में आया? हम तुमसे पूछ लेंगे बताओ वाइटल कैपेसिटी में कौन कौन सा आ गया, तो तुम बोलोगे सर सबसे पहले तो ये आया। ये क्या है सर? ये है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर बोलो सर ये आया। ये क्या है सर? ये है टाइडल वॉल्यूम। फिर बोलोगे सर ये आया। ये क्या है सर? ये है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? तो वाइटल कैपेसिटी में तीनों आ जाए। कौन? ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर ये टाइडल वॉल्यूम, फिर ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। समझे कि नहीं समझे? समझ गए? यस सर समझ गए। हम तुमको पूछे कि बताओ तुम्हारे लंग्स का कैपेसिटी करता है कितने हवा रख सकता है, लंग्स में कितना एयर आ सकता है टोटल। तो अब लोग सर ये सब तो ले और छोड़ सकते हैं, ये तो हमेशा रहता है। तो इस पूरे को अगर सर आप मिला दो, आप बोलिएगा सर यहां से यहां तक, कहां से सर? यहां से यहां तक, ये पूरा जो है लंग्स का कैपेसिटी, पूरा लंग्स में इतना हवा रह सकता है। तो इसको बोलते हैं TLC, टोटल लंग कैपेसिटी। समझ में आया कि नहीं आया? समझिए, टोटल लंग कैपेसिटी। कोई दिक्कत नहीं? समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर। सबका नाम लिखे है ना? इसका भी नाम लिख दें? इसका लिख देते हैं। ये क्या है? टोटल लंग कैपेसिटी। सुनो, एक अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पूछेंगे वाइटल कैपेसिटी में कौन कौन सा आता है। तो आप बोलेंगे सर वाइटल कैपेसिटी में सर फोर्स ये है, ये सर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, फिर टाइडल वॉल्यूम है, और फिर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। हम बोलेंगे माइनस करके तुम बता सकते हो वाइटल कैपेसिटी है, किसी में किसी को माइनस कर दो। दिमाग लगाओ, वाइटल कैपेसिटी। हाँ, वाइटल कैपेसिटी देखो, ये पूरा लंग कैपेसिटी यहाँ क्या तक है, उसमें से इतना सा तुम निकाल दोगे तो यही बच जाएगा ना? बचेगा कि नहीं बचेगा? तो TLC माइनस RV रेसिडुअल वॉल्यूम अगर कर देंगे तो बन जाएगा VC। समझे कि नहीं समझे? TLC टोटल लंग कैपेसिटी यहां से यहां तक है, उसमें से बस इतना सा निकाल दो, रेसिडुअल वॉल्यूम। तो क्या बच जाएगा? ये नहीं बच जाएगा वाइटल कैपेसिटी? यस, तो हो जाएगा VC। समझ में आया? VC का ये भी फार्मूला है। VC का और दूसरा फार्मूला क्या होगा? VC का और फार्मूला हो सकता है क्या? तीनों को जोड़ दो, ये तीनों को जोड़ दो, मतलब ये और ये, तो क्या क्या हो जाएगा? ये क्या है? ये है IRV प्लस ये था IRV, फिर ये क्या है? ये है TV टाइडल वॉल्यूम, TV प्लस ये क्या है? ये है ERV इज इक्वल टू VC वाइटल कैपेसिटी का दो फार्मूला। समझे कि नहीं समझे? FRC का क्या फार्मूला हुआ? FRC को ये दोनों को जोड़ रहा है, फंक्शनल रेसिडुअल, मतलब फंक्शनली हमारे में कितना रखा रहता है, रेसिडुअल कितना होता है। चलो, तो ये हो गया फंक्शनल, ये ERV प्लस RV, तो ये हो गया FRC। समझ गए? ओके, और तो कुछ बात नहीं बताना है, बस इतना ही है। चलो, अब सबका डेफिनेशन व्हाट इज सबसे पहले टाइडल से आते हैं। व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम? तो बोलेंगे इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर which is normally inspired and expired during resting stage normal condition। समझ में आया? It is 500 ml। फिर दूसरा आते हैं ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या बोलेंगे? द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर which can be inspired forcibly
फोर्स लगा के जितना एक्स्ट्रा 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 लेते हैं उसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कितना होता है 2500 2500 से 300 ml। समझ में आ गया? ठीक है सर। फिर पूछेगा और तीसरा वॉल्यूम ऑफ ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये क्या है? तो बोलेंगे द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर विच कैन बी एक्सपायर्ड आउट। एक्स्ट्रा जो हम लोग एक्सपायर कर सकते हैं। समझ में आया? एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ, नॉर्मल जो 5 निकलते हैं ना, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर विच कैन बी एक्सपायर्ड आउट। समझ में आया? आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, सांस लिए थे नॉर्मली लेकिन छोड़ रहे हैं एक्स्ट्रा, तो हो जाएगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। समझ में आया? और क्या हो गया? ये हो गया रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या? द अमाउंट ऑफ एयर, द अमाउंट ऑफ एयर which is released, sorry, the amount of air which is left in the lung, जो लंग में बचा रहा आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, पूरा फोर्स लगा के निकाल दिए, उसके बाद जो बच गया सर वो है रेसिडुअल वॉल्यूम। समझे कि नहीं सर? खत्म। चलो आगे बढ़ो। इतना बात कर लिए सर, और क्या बच गया? चलो कैपेसिटीज का बात करते हैं। अब एक एक करके कैपेसिटी। पहला कैपेसिटी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इसका डेफिनेशन क्या होगा? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है? Inspiratory capacity, it is a total volume of air which can be total volume of air which can be inspired forcefully, पूरा फोर्स लगा के जितना तुम ले सकते हो। समझ में आया? ले सकते हो कब? आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। तुम एक्सपायर किए थे नॉर्मली, जब हम लोग नॉर्मल एक्सपायर करते हैं तो कहां पे रहते हैं? नॉर्मल एक्सपायर करोगे तो तुम इस लेवल पे रहोगे। समझ में आ रहा है? बेसलाइन था। नॉर्मल जब लोग छोड़ते हैं तो यहाँ पर मतलब यहाँ तक हवा है, और उसके बाद फोर्स लगा के लोगे, फोर्स लगा के एयर को इंस्पायर करोगे, ये टाइडल लोगे या ये एक्स्ट्रा लोगे? समझे कि नहीं समझे? तो याद रखना। फिर से बोलते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है? द वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर व्हिच कैन बी इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायर किए थे तब यहाँ पर थे, उसके बाद फोर्स लगा के लिए थे, ये दोनों लिए वो है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। सुनो ध्यान से, कान खोल के, फंसोगे तुम। देखो इस बार क्या बोलते हैं, सुनना ध्यान से। टोटल अमाउंट ऑफ एयर विच कैन बी इंस्पायर्ड, जो कि इंस्पायर कर सकते हैं आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। पूरे फोर्स लगा के एक्सपायर कर दिए थे भाई, पूरा फोर्स लगा के निकाल दिए थे, तब तुम कहां हो? फोर्स लगा के निकाल दिए थे तो यह निकल गया सर एक्सपायरेटरी। अब तुम यहां हो, उसके बाद तुम फोर्सफुल इंस्पायर कर रहे हो, उसके बाद पूरा फोर्स लगा के अंदर ले रहे हो। पहले तुम फोर्स लगा के निकाल दिए थे तो तुम यहां चले आए, यहां से यहां चले आए, उसके बाद फोर्स लगा के ले रहे हो, तो फोर्स लगा के लोगे तो पूरा यहां तक लोगे, तब ये क्या हो जाएगा? तब इसका डेफिनेशन हो जाएगा वाइटल कैपेसिटी का हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? यस। तो वाइटल कैपेसिटी का डेफिनेशन अब बनाते हैं। क्या? टोटल अमाउंट ऑफ एयर विच कैन बी इंस्पायर्ड, ठीक है, ऐसे बोलो, विच कैन बी इंस्पायर्ड बाय फोर्सफुल इंस्पायरेशन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद फोर्सफुल इंस्पायरेशन जितना एयर हम लोग ले सकते हैं उसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। समझे कि नहीं समझे? चलो आगे चलते हैं। कोई ऐसे भी बोल सकता है, कैसे बोल सकता है वाइटल कैपेसिटी को? ये बोल सकता है, चलो और कुछ, चलो क्वेश्चन आएगा देख लेंगे। चलो आगे बढ़े। अब समझ गया ना सब कुछ? आगे बढ़ो। चलो यहाँ पर रेस्पेक्टिव कैपेसिटी लेंगे, यहाँ पर उसका फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। कैपेसिटी 5 कैपेसिटी है, कौन कौन सा? पहला कैपेसिटी है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। पहला है ये सही है कलर, ठीक। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। बताओ इसमें क्या होता था? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में क्या होता था? इसमें होता था टीवी, मतलब इंस्पायर करने कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, और प्लस जो रिजर्व था, है ना, तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। समझे? यही होता था ना। इसको टोटल निकालोगे कितना हो जाएगा? टीवी कितना होता है? टीवी होता है 500 होता है ना, और इसमें प्लस करोगे कितना? प्लस इसमें करोगे 2500 से 3000,
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2500 में 500 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। ठीक है, और अगर 3000 में 500 ऐड करोगे तो 3500 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, पहला हो गया ये, कोई दिक्कत है, दिख रहा है ना यार, चलो ठीक है। दूसरा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो गया, दूसरा आ जाओ किसमें, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में क्या हो जाएगा, ये सर एक टाइडल वॉल्यूम तो होगा, प्लस क्या होगा, प्लस इसमें एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये ऐड करना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे, तो टाइडल वॉल्यूम कितना होता है सर 500, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है सर, इसमें बोला था 1000 से 1100 ml। समझ में आया, तो 1000 में 500 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 1500 के आसपास, और 1100 में ऐड करोगे 500 कितना हो जाएगा 1600 के आसपास, 1500 से 1600 हो गया, सब ml में है, ml। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे चलो। इंस्पायरेटरी हो गया कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हो गया, उसके बाद क्या उसके बाद एफआरसी, फंक्शनल रेसिडुअल, फंक्शनल FUNCTIOL, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, FRC, इसमें क्या होगा, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में होगा क्या क्या, फंक्शनली जो हमारे लंग्स में रहता है, कौन कौन रहता है, रहता है RV, रेसिडुअल वॉल्यूम तो रहता ही है, प्लस क्या रहता है ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये रहता है। समझ में आया, ठीक है सर। तो RV कितना होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम, बोला था रेसिडुअल वॉल्यूम होता है 1100 से 1200। ठीक है, और इसमें तुमको ऐड करना पड़ेगा ये कितना, 1000 से 1100। ठीक है, तो चलो ना मान करके चल लेते हैं कि इसको क्या मान लो, इसको भी मान लो 1200, इसको 1000 मान लो। ठीक है, तो 1200 1100 1200 है, 1200 इसको मान लेते हैं, और ये 10 तो 10 इसको मान लेते हैं, इसका बड़ा वाला छोटा वाला लगभग 2200 के आसपास, 2200 ml के आसपास, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है, यस। चलो उसके बाद क्या आओ, वाइटल कैपेसिटी में, वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, ठीक है, जिसको कि VC बोलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वाइटल कैपेसिटी में क्या क्या हो जाएगा, वाइटल कैपेसिटी में ऊपर से कौन कौन सा, सबसे पहले सर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर सर टाइडल वॉल्यूम, फिर सर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये होता था ना, तीनों होता था ना, समझे कि नहीं समझे, हाँ सर। तो ये कितना हो जाएगा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना हो जाएगा, चलो ये, और दूसरा फॉर्मूला इसको बताओ, इसका दूसरा फॉर्मूला था TLC, टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेसिडुअल वॉल्यूम, ये भी था ना, समझे, तो निकाल लेंगे अभी, यहाँ पर लिखेंगे, एक मिनट रुको। ठीक है, पहले TLC लिख लेते हैं, तो नीचे आ जाते हैं हम लोग TLC। ठीक है, यानी क्या हुआ, ये हुआ टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सब ऐड हो जाएगा, सारा वॉल्यूम ऐड कर दो, कौन कौन सा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, ये सब ऐड कर दो। समझ में आया, सब ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, चलो ऐड करके देखें। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को कितना ले लो, इसको ले लो 2500 से 3000 है, तो कितना ले लोगे, 2500 से 3000 है ना, तो कितना लोगे यार, चलो इसको 3000 ले लें, इसको ले लेते हैं 3000, टाइडल वॉल्यूम को लेते हैं 500, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था 10 से 1100, तो इसको ले लो 1100। ठीक है, रेसिडुअल वॉल्यूम कितना था 1200। ठीक है, समझ में आ रहा है, इसको 3000 ले लिया मैक्सिमम वाला, इसको 500 ले लिया, इसका कम वाला ले लिया 100, रेसिडुअल वॉल्यूम 1200, कितना हो गया 0 0 0 हो गया, 0 0 0 हो गया, 5 1 6 2 8 हो गया, 3 1 4 1 5 ही हो गया, हाँ 5, 5800 ml हुआ, तो टोटल हो गया 5800 ml के आसपास। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, तो ये हो गया TLC, टोटल लंग कैपेसिटी, कितना, इसको बोल सकते हैं अप्रॉक्स 6 लीटर,
समझ में आया? ये अप्रॉक्स 6000 ml बोलो, हो गया ना? अरे यार 5800 है, इसको 700 ले लीजिए, 6000 ml हो गया, तो इतना होता है टोटल लंग कैपेसिटी। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये भी बताओ। दिख रहा है सर, समझ में आया? अब बताओ, ये लिखना है टीएलसी, टीएलसी लिखना है ना, टीएलसी लिखना है। टीएलसी टोटल कितना आया बोलो? टीएलसी आया 5800, तो 5800 आया, और उसमें से माइनस कर दो आरबी, माइनस 1200, 1200 कर दो। समझ में आया? 5800 में 1200 करोगे कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 4600। समझे कि नहीं समझे? तो ये हो गया तुम्हारा क्या? ये हो गया तुम्हारा वीसी, वाइटल कैपेसिटी 4600 के आसपास हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलो। चलो यहां पर क्या लिखा है भाई? यहां पर लिखा है ऑल द लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ, बताओ किससे वॉल्यूम को मेजर करते थे? पढ़े थे ना, स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर से सारे वॉल्यूम को हम लोग मेजर कर सकते हैं, एक्सेप्ट किस वॉल्यूम को हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। तो याद रखना, देखो एक जो स्पायरोमीटर जो मशीन होता है उसमें पेशेंट को बुलाते हैं, ठीक है, एमबीबीएस में आओगे तो पता चल जाए, और उसको उसमें कहते हैं मुंह में पाइप लगाओ, फूको जोर से, पूरा दम लगा के फूको, तो वो फूकेगा तब ना उस स्पायरोमीटर में देखते हैं पाइप हवा कहां तक ऊपर चढ़ा, वो मार्किंग रहता है, मार्किंग देख लेते हैं हम लोग। तो वो नॉर्मल जितना वाइटल कैपेसिटी जितना, अभी 4600 हुआ ना वाइटल कैपेसिटी, पूरा फोर्स लगाने के बाद, ठीक है, पूरा फोर्स लगा के रिमूव भी किया था, पूरा फोर्स लगा, मैंने पूरा जोर से सांस लिया भी और पूरा जोर से सांस लगा फूक भी दिया, तो क्या निकला वाइटल कैपेसिटी? तो देखेंगे 4600 4500 के आसपास गया कि नहीं, ठीक है। इसी तरह स्पायरोमीटर मेजर करता है। स्पायरोमीटर काम कैसे करता है समझे? स्पायरोमीटर में फूकना होता है, हवा निकालना होता है, तभी वो मेजर कर पाता है। तो इतना अगर तुम समझ गए तो तुम बता दो स्पायरोमीटर कौन से एयर को कभी मेजर नहीं कर पाएगा? बताओ, सीधा बोलोगे सर जो हवा कभी लंग से निकला ही नहीं उसको कैसे मेजर कर लेगा सर? हवा तो निकलना पड़ेगा तभी तो मेजर करेगा। अब कौन सा एयर कभी लंग से नहीं निकलता है बता दो? रेसिडुअल वॉल्यूम। समझे कि नहीं समझे? इसीलिए कहां पर, जहां पर, कहीं पर रेसिडुअल वॉल्यूम वाला टर्म घुसा हुआ है, सटा हुआ है, लगा हुआ है, मतलब वो स्पायरोमीटर मेजर नहीं कर पाएगा। समझे कि नहीं समझे? यस। तो क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट हैविंग द टर्म रेसिडुअल, अगर रेसिडुअल वाला टर्म कहीं पर लगा हुआ है, रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल आर वाला टर्म अगर कहीं लगा हुआ है तो वो स्पायरोमीटर मेजर नहीं कर पाएगा। अब बताओ आर वाला टर्म किसमें लगा था? सबसे पहले सर रेसिडुअल वॉल्यूम, तो रेसिडुअल वॉल्यूम को स्पायरोमीटर मेजर नहीं कर पाएगा क्योंकि वो तो कभी निकला ही नहीं सर लंग से। और बताओ आर किस में आता था? आर एफआरसी में आता था। देखो कौन है भाई? क्या हो गया भाई? वे यार इसके हमको लग रहा है कि मेरा क्या हो गया भाई। देखो एफआरसी फंक्शनल रेसिडुअल, इसमें भी रेसिडुअल वॉल्यूम है ना, मतलब इसको भी स्पायरोमीटर मेजर नहीं करता क्योंकि ये वॉल्यूम कभी निकलेगा नहीं तो मेजर कैसे करेगा? देखो टीएलसी टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी में तो ये आ रहा है ना, तो ये सब स्पायरोमीटर कभी मेजर नहीं कर पाएगा। तो स्पायरोमीटर से हम लोग टाइडल वॉल्यूम निकाल सकते हैं, पता कर सकते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी पता कर सकते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पता कर सकते हैं, वाइटल कैपेसिटी पता कर सकते हैं, लेकिन रेसिडुअल वॉल्यूम पता नहीं कर सकते। चलो जिसका भी है कॉल फालतू का घर से होगा लगता है। ठीक है भाई, ये कॉल वॉल करके वीडियो मेरा जो है ना ये लोग रोक दे रहा है, कॉल आता है बता नहीं, वो कट जा रहा है मेरा रिकॉर्डिंग। इतना बात समझ गए ना? चलो, तो ये क्या बात कर रहे थे? सारा वॉल्यूम को मेजर कर सकता है, किसको मेजर नहीं कर सकता है? रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम और बता दो, और बता दो। रेसिडुअल वॉल्यूम में आ रहा था और किस में आ रहा है? रेसिडुअल वॉल्यूम में आ रहा था और किस में आ रहा है? बताओ यार। रेसिडुअल वॉल्यूम में एफआरसी में आता है और टीएलसी टोटल लंग कैपेसिटी में ये आता है, रेसिडुअल वॉल्यूम आता है कि नहीं आता है? यस। तो हो जाएगा एफआरसी और हो जाएगा टीएलसी। समझ में आया?
तो जिसमें भी रेसिडुअल वाला टर्म होगा उसको मेरा स्पायरोमीटर मेजर नहीं कर पाएगा। समझ में आ गया? तो चलो अब क्या है, अब तो एनसीईआरटी रीडिंग करना है, खत्म हो जाएगा। चलो सिर्फ एनसीईआरटी रीडिंग। चलो एनसीईआरटी रीडिंग करो भाई। यहाँ पर क्या लिखा है? लिखा है टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड, द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन। नॉर्मली जो हम लोग रेस्पायर करते हैं उसमें जितना लेते हैं छोड़ते हैं उसी को बोलते हैं। ठीक है ना रे? साउंड आ रहा है ना भाई? चलो ठीक, ये कितना होता है? इट इज अप्रॉक्स 500 ml होता है। दैट इज हेल्थ। चलो ठीक है, तुमको बताना है मिनट वॉल्यूम कितना क्या बताना है? मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम ये क्या होता है भाई? एक मिनट में कितनी बार सांस लेते हो? 12 से 16 बार। नॉर्मल एक बार में लोग कितना छोड़ते हैं या कितना लेते हैं? 500 ml। तो इसको 500 ml से मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 को 5 से करोगे कितना हो जाएगा? 60, 2 जीरो डाल दो। 16 को 5 से करोगे कितना? 80 हो जाएगा, फिर 2 जीरो डाल दो। इतना ml, एक मिनट में इतना ml हम लोग ले सकते हैं या छोड़ सकते हैं। समझ में आया? तो इसको बोल सकते हैं ये 6000 है, इसको 6 लीटर टू 8 लीटर, इसको बोलते हैं हम लोग मिनट वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। मिनट वॉल्यूम मतलब एक मिनट में नॉर्मली हम लोग कितना एयर लेते हैं या छोड़ते हैं। समझे कि नहीं समझे? वही एनसीईआरटी यहाँ लिखा है। क्या लिखा है? दैट इज अ हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर। ठीक है, अलग अलग बात कर रहे हैं। लेंगे भी तो इतना ही लेंगे, 500 बात कर रहे हैं, छोड़ेंगे भी तो इतना ही छोड़ेंगे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? अप्रोक्सीमेटली 6000 to 8000 ml of air per minute। समझ में आ गया? इंस्पायरेटरी रिजर्व, IRV। A person can inspire by forcible inspiration। फोर्स लगा के जितना ले सकता है। ये कितना होता है? 2500 से 3000। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV। A person can expire by forcible expiration। फोर्स लगा के कितना एक्सपायर कर सकता है? कितना होता है? 1000 से 1100 ml होता है। आगे चलो 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 क्या बोल रहे हैं? ये क्या हो गया? ये तो पढ़ ही लिया। चलो चलो रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग, लंग में बचा इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन। पूरा फोर्स लगा के निकाल दिया फिर भी। दिस एवरेज 1100 से 1200 ml होता है। पढ़ाया ना? चलो आगे चलो। एडिंग अप ए फ्यू रेस्पिरेटरी volumes by adding up a few respiratory volumes described above, one can derive the various pulmonary capacity। बोला एक दो वॉल्यूम को जोड़ करके कैपेसिटी हम लोग बना सकते हैं। चलो ये चीज, अब ये कैपेसिटी हम लोग यूज करते हैं क्लिनिकल डायग्नोसिस में, पेशेंट को पता करने के लिए उसका लंग अच्छे से काम कर रहा है, पल्मोनरी फंक्शन को पता करने के लिए। चलो आगे चलो, अब कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। पहला इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी। बस इतना ही पढ़ना है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर कब? नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन क्या था? उसके बाद जितना वो ले सकता है। समझ में? चलो दिस इंक्लूड्स में क्या क्या आएगा? टाइडल वॉल्यूम आएगा और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आएगा। टीबी प्लस IRV सब पढ़ा चुके हैं। चलो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है? EC क्या होता है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर, जो एक्सपायर कर सकता है। कब? जब लिया था नॉर्मली लिया था, आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। इसमें क्या क्या आता था? इसमें टाइडल वॉल्यूम तो आएगा ही, जो नॉर्मल एक्सपायर करेगा, और फोर्स लगा के जो करेगा ERV आएगा। समझे? आगे फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, जो फंक्शनली रहता है हमारे लंग्स में, क्या रहता है? रेसिडुअल वॉल्यूम तो हमेशा रहता है, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी रहता है नॉर्मली। वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मली एक्सपायर किया, क्या क्या बचेगा? रेसिडुअल वॉल्यूम बचेगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी है, क्योंकि नॉर्मली एक्सपायर किया है तो रिजर्व वाला तो एक्सपायर नहीं किया है, तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तो बचा हुआ है। चलो वाइटल कैपेसिटी देखो, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन। मैक्सिमम कितना ले सकता है? कब? पूरा फोर्स लगा के निकाल दिया था तब। आफ्टर अ फोर्स एक्सपायरेशन। दिस इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या आएगा? ERV,
क्या क्या आएगा, क्या क्या आएगा, ERV, TB, IRV। और द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्स इंस्पायरेशन। देखो पूरा फोर्स लगा के पहले ले लिया, अब पूरा फोर्स लगा के जितना निकाल पा रहा है वो भी होगा, समझे, वो भी होगा। क्या, वाइटल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी, ये क्या होता है, इसमें तो सब जोड़ दो। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेटेड इन द लंग, लंग में टोटल जितना एकोमोडेट हो सकता है एट द एंड ऑफ फोर्स इंस्पायरेशन, वो फोर्स लगा के ले लो, जितना हमारे लंग में रह सकता है वो सब। इसमें रेसिडुअल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम सब होगा। या इसको ऐसे बोल सकते हैं, वाइटल कैपेसिटी में रेसिडुअल वॉल्यूम को जोड़ दो, हो जाएगा वो भी, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे बढ़ो, हो गया। चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं फिर छुट्टी।